तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड नेट फोर्स अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेबल है। टेबल का जो टॉप है एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, ये ब्लॉक है और अगर इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है, और ये मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है ना 20 न्यूटन का। ठीक है, अब यहां पे एक रेफरेंस हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए जो नेट फोर्स होगा उसे आप कैसे लिखोगे? सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए, जब मैं बात करता हूं कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसमें दोनों तरह के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा वो भी और जो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा वो भी। तो जब भी हमें नेट फोर्स अलोंग, ये देखिए सिग्मा का मतलब है नेट और एफ एक्स का मतलब है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वेदर इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे नेट फोर्स अलोंग अलोंग द एक्स एक्सिस का मतलब है सम ऑफ all the forces, ठीक है, all the forces acting along x axis। ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग along पॉजिटिव x axis means sum of all the forces along x axis। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है। ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो जब भी आपको सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे? सिग्मा एफ एक्स आपने ऐसे लिखा एंड इक्वल टू, ठीक है, अब एक एक करके फोर्सेस को आप देखो। ये फोर्स जो हमारा है 10 न्यूटन का, वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है। देखिए इसका जो डायरेक्शन है और ये बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैच कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 10 न्यूटन को लिखेंगे पॉजिटिव 10, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। प्लस यहां पे जो प्लस है आपको हमेशा यहां पे प्लस लिखना है। ठीक है ना, दो फोर्सेस के बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट फोर्स है हमारा वो 20 न्यूटन है बट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी आप फोर्स लिखोगे तो उसमें साइन जरूर मेंशन करोगे, है ना, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। हमारा साइन कन्वेंशन इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। यू कैन चेंज ऑल्सो, है ना, हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको इधर पॉजिटिव लेना पड़े और इधर नेगेटिव लेना पड़े, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसी क्वेश्चन में आपने एक बार साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लिया तो पूरे क्वेश्चन में आपको वही साइन कन्वेंशन रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारा ही हो गया फर्स्ट फोर्स। 10 न्यूटन वाले फोर्स को मैंने लिखा पॉजिटिव 10 प्लस, ठीक है, प्लस ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है तो डायरेक्शन के लिए मुझे नेगेटिव मेंशन करना पड़ेगा एंड इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो ऐसे -20 न्यूटन लिख दिया। अब इसको सिंपली जैसे अलजेब्रा में सम करते हो, है ना, एडिशन करता हूं, उसी तरह से आपको यहां पे करना है। तो पॉजिटिव 10 प्लस इंटू माइनस 20 न्यूटन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 10 - 20 दैट इज -10 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे जो नेगेटिव है वो हमें ये बता रहा है कि नेट फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। तो नेगेटिव सिर्फ ये सिग्निफाई करने के लिए है कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो लग रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेट फोर्स है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लग रहा है। तो हम इसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं
आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि मीनिंग ऑफ नेगेटिव 10 न्यूटन मीन्स नेट फोर्स along x axis is negative in direction, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फोर्स है नेट फोर्स, वो जो इफेक्टिव फोर्स है यानी नेट फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं इस डायग्राम को रीराइट या रीड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ड्रॉ कर सकते हो। ये टेबल है और ये हमारा ब्लॉक है और इसका जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का आ रहा है। तो दिस इज द सिग्मा ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आपने एरो लगा लिया तो एरो के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपने एरो में दिखा दिया कि ये जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10 न्यूटन मेंशन कर रहे हैं, नेगेटिव 10 न्यूटन मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप एरो लगाओ तो साइन यूज मत करो, अगर आप साइन यूज कर रहे हो तो एरो की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस -10 न्यूटन का मतलब होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 न्यूटन होगा, ठीक है। ठीक है जी, अब एक और केस लेते हैं और फिर से नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर से एक टेबल टॉप लेते हैं, ठीक है ना। इस टेबल के ऊपर एक हमने ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और इस ब्लॉक के ऊपर सपोज करिए कि एक 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में जो कि 20 न्यूटन का है वो लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स, अगेन यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सिग्मा ऑफ एफ एक्स यानी नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, पहले 10 न्यूटन वाले फोर्स को हम लोग लिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन लेना ही है क्योंकि हम लोग फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं। तो दिस फोर्स प्लस दूसरा फोर्स हमारा क्या है, 20 न्यूटन, अगेन इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स वाई आई एम राइटिंग पॉजिटिव 20 न्यूटन, ठीक है। इसको सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करें तो 10 प्लस 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 10 प्लस 20 न्यूटन, दैट इज 30 न्यूटन। यहाँ पे कोई भी साइन मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हमारा जो नेट फोर्स हुआ उसे एक एरो से अगर इंडिकेट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसे दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ, है ना, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ और इस पे एक ही फोर्स लगा देंगे 30 न्यूटन का, ठीक है, इस डायरेक्शन में। बच्चों अब देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स अलोंग एनी एक्सिस, मान लीजिए कि ये फोर्स हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स अगर हमने निकाल लिया है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू, दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर का नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट अलोंग दैट एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा नेट फोर्स 20 न्यूटन है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे 5 kg है, ठीक है,
तो एक्सेलरेशन इन दिस एक्सिस, और एक्सेलरेशन जब भी मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप न्यूटन्स लॉ को यूज़ करके आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो तो ये हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो 20 न्यूटन इक्वल टू 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास along that axis is equal to ax equal to 20 divided by 5, that is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, along that axis पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा, है ना। तो या तो आप एक्सेलरेशन से डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको पता है कि अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, नेट फोर्स का डायरेक्शन इज सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये नेट फोर्स पॉजिटिव है, नेट फोर्स पॉजिटिव है ना। तो नेट फोर्स अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेट फोर्स नेगेटिव है, नेट फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वाइस वर्सा, अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो नेट फोर्स भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो भी पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, अब इस पे जरा एक सिचुएशन लेते हैं और इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक अगेन ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, ठीक है, और आपने एक फोर्स लगाया जो कि इससे 6 न्यूटन का है, और एक फोर्स इस तरफ लगाया जो कि 8 न्यूटन का है, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन डिसाइड करने के लिए हमेशा नेट फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आपको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन मेंशन कर देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई। तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ऊपर वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, 6 न्यूटन, तो प्लस 6 न्यूटन। नाउ प्लस हमें हमेशा यहाँ पे प्लस लिखना है, और ये 8 न्यूटन विच इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो यहाँ पे माइनस 8 न्यूटन, और सम क्या रहा है बच्चों, -2 न्यूटन। यानी कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज -2 न्यूटन, यानी कि अल्टीमेटली इस पे एक ही नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको आप लोग दोबारा रीड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये इसका 2 kg मास और इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट ऑफ डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली अब देखिए, पहले 2 फोर्सेस लग रहे थे, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया, और ये नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। इसका मतलब जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है और वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना, अलोंग दैट एक्सिस। तो यहाँ पे हमने लिखना है -2 न्यूटन इक्वल टू मास इज 2, एक्सेलरेशन x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2 kg, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ kg। तो ax यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस विल बी -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन दिस वे we have calculated acceleration along x axis, जो कि हमारा क्या है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
इसी तरह से मान लीजिए एक और सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर ये एक टेबल टॉप है, हम लोग टेबल को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा टेबल टॉप है, ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं। एक तो ऐसे मान लेते हैं ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और ये वर्टिकल के साथ है ना, वर्टिकल एक्सिस के साथ ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसका मास ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। अब इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 2 फोर्सेस में एक फोर्स तो अलोंग एक्सिस है, बट हमारा जो दूसरा फोर्स है वो ना तो वाई एक्सिस में है ना ही वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसे कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा फोर्स दिखे जो कि आपके डिजायर्ड एक्सिस के अलोंग नहीं है, या जो भी एक्सिस आपने ड्रॉ किया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके अलोंग नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस फोर्स को उन एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये 5 न्यूटन का फोर्स है, इसका ये वाला कंपोनेंट यहाँ तक आएगा, है ना। शैडो मेथड आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से लाइट डालेंगे, ये टिप का यहाँ पे टिप बनेगा और इसका जो टेल है उसका टेल यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट आ गया, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा, अगर मैं यहाँ से लाइट डालूंगा तो इसका शैडो इस एक्सिस पे टिप का यहाँ पे टिप बनेगा, ठीक है, और ये टेल यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। जैसे ही आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे फिर आप इसको ओमिट कर दोगे इस फोर्स को, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, 5 इंटू कॉस 37। तो 5 इंटू कॉस 37, कॉस 37 डिग्री, तो 5 इंटू 0.8 दैट इज 4 न्यूटन। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो 4 न्यूटन का है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स साइन 37 डिग्री, ठीक है, जो कि 5 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन। ये 3 न्यूटन का फोर्स इस एक्सिस में लगेगा। अब हमें इस फोर्स को भूल जाना है, ठीक है। आप इसे रिमूव कर दो या कट कर दो, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस उसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एक फोर्स तो हमारे ये 4 न्यूटन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो लिखेंगे प्लस 4 न्यूटन। ये फॉर्मूले का प्लस, हमेशा 2 फोर्सेस के बीच में प्लस साइन लगाना है, और दूसरा फोर्स है ये 3 न्यूटन जो कि नेगेटिव साइन के साथ है, तो -3 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से 4 माइनस 3 न्यूटन्स मीन्स 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो फोर्स अलोंग, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालें तो क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, एक फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, तो सिंपली एक फोर्स 4 न्यूटन ये लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बताना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं, आप एक्सिस वाइज लगा सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली सिग्मा ऑफ एफ वाई, या मतलब टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एंड देन सिग्मा ऑफ एफ जेड यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। तो ये आप जितने भी कंपोनेंट में जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अलोंग इंडिपेंडेंटली आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो
सिग्मा एफ एक्स है उसकी वैल्यू है 1 न्यूटन, ठीक है 1 न्यूटन। मास हमारा है 2 kg एंड एक्सेलेरेशन, तो ये एक्सेलेरेशन हमारा हो गया 1/2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस अलोंग एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देख रहे हो कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव फोर्स, नेट फोर्स और पॉजिटिव नेट एक्सेलरेशन अलोंग द सेम एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से आप एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हो। एफ वाई हमारा क्या है 4 न्यूटन, तो यहाँ पे हमने एफ वाई की जगह रख दिया 4 न्यूटन्स, मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग न्यूटन्स लॉ को एक्सिस वाइज यूज करेंगे, है ना। तो इसमें स्टेप्स क्या देखने हैं, जब भी फोर्सेस गिवन हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पहले ये देखना है कि क्या सारे फोर्सेस एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। अगर कोई फोर्स आपके डिजायर्ड एक्सिस में नहीं है, मतलब जो आपने एक्सिस चूज किया है दो परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अंदर अगर फोर्स, उसके अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप उस फोर्स को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दोगे। उसके बाद आप एक एक करके एक्सिस वाइज नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो अगर मान लीजिए फोर्सेस कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आप नेट फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस निकालिए, साइन के साथ ऐड कर दो। इस तरह वाई के अलोंग है तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे, एंड जितने भी फोर्सेस इस पे इंडिकेटेड होंगे वो सारे फोर्सेस साइन के साथ आप ऐड कर दोगे। इस तरह से हम लोग नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करना सीख लिया। सो गाइस लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग एक टेबल टॉप ले रहे हैं और इसका टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग एक ब्लॉक को जो टेबल के ऊपर रखा है उसका टॉप व्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस ले लेते हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन एंड एट 37 डिग्री एंगल, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में ले लेते हैं जो कि है लेट्स से 10√2 न्यूटन्स, और इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना, 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना हो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस निकालने के लिए वी कैन राइट सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई मास। इसी तरह से एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई एम, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वी कैन राइट x equal to sigma of fx and net force along x axis divided by the mass, and similarly ay is sigma f of y divided by m, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है वो है सिग्मा fx और सिग्मा fy निकालना। तो उसके लिए क्या करोगे, लेकिन आपको कोई भी फोर्स, दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक का यहाँ पे मास भी ले लेते हैं 2 kg का, ठीक है ना। तो मास ऑफ दी ब्लॉक इज 2 kg। हाँ जी बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है ना, वो दोनों के दोनों किसी एक्सिस के अलोंग, पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहे हैं, वो एक्सिस के बीच में जा रहे हैं। एक 37 डिग्री
की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्सिस से 37 डिग्री पे लग रहा है, और दूसरा 10√2 न्यूटन का फोर्स 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये 50 का cos 37 इस तरफ क्या हो जाएगा, 50 cos 37, cos 37 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.8, दैट इज 40 न्यूटन। तो इस तरफ हमारा 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसी तरह से 50 का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो ये साइन कंपोनेंट हमारा होगा 50 टाइम्स साइन 37। साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 37 डिग्री 0.8, साइन 37 डिग्री 0.6, ठीक है। और इसको बेटर याद रखने के लिए आप क्या करना, ये ट्रिपलेट याद रखना है आपको। अगर ये 37 डिग्री एंगल है तो सामने वाला साइड 3 यूनिट का होगा, बेस 4 यूनिट का होगा, 3 4, तो ये हमारा 5 का होगा। तो ये 37 cos 37 क्या होगा बच्चों, बेस यानी 4 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0.8, साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 3/5 दैट इज 0.6, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप इसे याद रखोगे। तो मैंने 50 न्यूटन फोर्स के 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो ये 50.6 दैट इज 30 न्यूटन्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले फोर्स का हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो आप इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो वो फोर्स चला गया क्योंकि वो रिजॉल्व हो गया। दूसरा जो हमारा फोर्स है वो है 10√2 न्यूटन का, ठीक है। तो इसे कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे, अगेन वही तरीका है। 10 इसके साथ एंगल है क्लोजेस्ट टू दिस एक्सिस, तो क्या करेंगे 10√2 के साथ cos 45 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10√2 इंटू cos 45 डिग्री, जो आपका आ जाएगा 1/√2 दैट इज 10 न्यूटन्स। 10 न्यूटन्स का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा वो 10 यूनिट का होगा। इसी तरह से दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा साइन कंपोनेंट, तो 10√2 साइन 45, अगेन 1/√2, 10√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। अगेन हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा जिसका कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिया उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, एक मैं बाकी के कैलकुलेशन यहाँ से हटा रहा हूँ। एक तो 10 न्यूटन का फोर्स अलोंग दिस एक्सिस, 30 न्यूटन का फोर्स अलोंग दिस एक्सिस, एंड यहाँ पे एक फोर्स हमारा है 40 न्यूटन और एक फोर्स है हमारा 10 न्यूटन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि एक 40 न्यूटन, मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 40 न्यूटन इस तरफ एंड 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में एंड 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें x निकालना है, तो x के लिए क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ fx। तो सिग्मा ऑफ fx का मतलब क्या हुआ, वही नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस। तो 40 न्यूटन पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, तो +40, ठीक है, बीच में प्लस साइन, दूसरा भी पॉजिटिव है तो +10, ठीक है। ये हमारा नेट फोर्स हो गया, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, हमने 10 न्यूटन भी ले लिया एंड 40 न्यूटन भी ले लिया, अब कोई और फोर्स इस एक्सिस में नहीं है। डिवाइड बाय मास, मास क्या है 2 kg, ठीक है, 2 kg, और ये जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन। तो हमारा आ गया 40 + 10, 40 + 10 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। 40 + 10 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालना चाहते हैं, तो ए वाई इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई मास। अब ए वाई क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 30 न्यूटन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो हमें लिखना है +30, है ना, और बीच में ये पॉजिटिव, दूसरा ये 10 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो -10 न्यूटन,
यहाँ पे न्यूटन लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल मास 2, 30 एंड प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको अगर कोई ये कहता है कि आप एक्सेलरेशन वेक्टर लिखकर दिखाओ, तो हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स टाइम्स आई कैप प्लस ए वाई टाइम्स जे कैप। हमारा एक्स क्या आया बच्चों 25, तो 25 आई कैप और ए वाई क्या है 10, तो 10 जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा आ गया ये। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।